तो दोस्तों आज हो गई है 3 फरवरी और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में खड़े हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग और एमएसपी को लागू करने की मांग करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बायकॉट गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, कृषि कानूनों के खिलाफ लोकसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा की है नारेबाजी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कृषि कानूनों के खिलाफ लोकसभा में विपक्षी दलों ने जबरदस्त तरीके से हंगामा किया है और किसानों के समर्थन में तो वहीं मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। विपक्ष लगातार नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए तैयार है और लगातार किसानों से चर्चा कर रही है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि 11 दौर की बातचीत हुई, उसके बाद मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि इसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो वहीं तोमर ने आगे कहा है कि नारेबाजी में समय बर्बाद ना करें। हंगामे को देखते हुए लोकसभा स्पीकर ने यहां पर कार्रवाई को स्थगित कर दिया। देख सकते हैं कि लगातार राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, विपक्षी दल के सांसद यही मांग कर रहे हैं कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और इस दौरान जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिल रहा है संसद के अंदर। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, देश की वित्त मंत्री ने माना कई राष्ट्रीय संपत्तियों को नहीं चला पा रही है सरकार, इसलिए बेचने में ही फायदा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का बजट पेश कर दिया। इस बजट में उन्होंने निजीकरण पर काफी जोर दिया है। अपने बजट भाषण के दौरान उन्होंने कई सरकारी कंपनियों, बैंकों और संपत्तियों को बेचने की बात कही है, जिसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं सरकार पर। वित्त मंत्री ने इन सवालों का यहां पर जवाब दिया है। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि सरकार जिन राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचने जा रही है उन्हें वो चलाने में पूरी तरीके से नाकाम है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि निजीकरण पर वित्त मंत्री का बयान सामने निकल के आया है और उन्होंने यहां पर स्वीकार कर लिया है कि सरकार राष्ट्रीय संपत्तियों को नहीं चला पा रही है, इसलिए इसे बेचने में ही फायदा है। ये देख सकते हैं कैसा बयान सामने निकल के आया है। इस बयान पर आप लोगों की क्या कुछ राय है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो वहीं दोस्तों इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, पेट्रोल के दामों पर बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का तंज बोले। रावण की लंका में पेट्रोल 51 रुपए में मिल रहा है और राम के भारत में 93 रुपए में। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, संसद में वित्त मंत्रालय के द्वारा 2021-22 का आम बजट पेश कर दिया गया, जिसमें मोदी सरकार के द्वारा देश की सरकारी कंपनियों का बड़े स्तर पर निजीकरण किए जाने का ऐलान भी किया गया है। इस मामले में विपक्षी दलों ने भाजपा पर जुबानी हमले तेज कर दिए हैं। इसके साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा से सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी देश में बढ़ रही महंगाई के मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने देश में बढ़ रही पेट्रोल की कीमतों को लेकर के भाजपा पर ही तंज कसा है। भाजपा के नेता और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें लिखा है कि राम के भारत में पेट्रोल की कीमत 93 रुपए, सीता के नेपाल में 53 रुपए और रावण की लंका में 51 रुपए है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि देश भर में पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों पर बीजेपी के सांसद ने यहाँ पर अपनी ही सरकार को घेरा है और तंज कसा है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली में बॉर्डरों पर 7 लेयर में घेराबंदी, सड़कों पर लगाई गई नुकीली कीले और कटीले तार, किसानों को रोकने के लिए कैसे कैसे जतन। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली से सटे सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन बीते 2 महीने से अधिक समय से लगातार जारी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन में जाने से लोगों को रोकने के लिए सड़कों पर कटीली तारें बिछा दी हैं। इतना ही नहीं, कई बॉर्डर पर तो 7 लेयर में घेराबंदी भी की गई है और टिकरी बॉर्डर को जाने वाली सड़कों पर कीले भी बिछाई गई हैं पुलिस की तरफ से। तो वहीं गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो वहीं इसके साथ ही सड़क के दोनों ओर थोड़ी थोड़ी दूर पर 3-3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है और बीच में कंक्रीट भर करके रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा कई अन्य बॉर्डरों पर 7 लेयर में घेराबंदी की गई है ताकि किसान यहां पर आंदोलन में शामिल ना हो पाए।
यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो सरकार यहाँ पर हर हथकंडे अपना रही है कि कैसे भी करके किसान आंदोलन में किसानों की संख्या ना बढ़ने दी जाए। इसी को लेकर के देख सकते हैं कि लगातार नुकीले कीले बिछाई गई हैं, कटीले तार भी लगाए गए हैं सड़कों पर ताकि किसानों को रोका जा सके। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बड़ी खबर है। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। सोशल मीडिया पर बंगाल की सबसे लोकप्रिय नेता बनी हुई है ममता बनर्जी। रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अक्टूबर से दिसंबर 2020 के दौरान ट्विटर, गूगल सर्च और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर सर्वाधिक ट्रेंड के साथ सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल के नेताओं में सबसे लोकप्रिय नेता रही। ऑनलाइन विश्लेषण कंपनी चेक ब्रांड ने गत वर्ष अक्टूबर से दिसंबर के बीच में सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल के शीर्ष 30 नेताओं के लिए ऑनलाइन विश्लेषण किया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर बंगाल की सबसे लोकप्रिय नेता है ममता बनर्जी। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। चाहे जितने भी अभी तक सर्वे सामने निकल के आए हों, सबसे लोकप्रिय नेता पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ही हैं। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। शिवसेना का मोदी सरकार पर जोरदार हमला, कहा बजट के जरिए वोट की गंदी राजनीति कर रही है केंद्र सरकार। आप लोगों को बताते चले शिवसेना ने दावा किया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में उन कुछ राज्यों के लिए बड़े पैकेज की घोषणा की है जहां आगामी कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। उसने पूछा है कि क्या बजट का इस्तेमाल चुनाव जीतने के हथियार के रूप में करना सही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया है कि उन राज्यों को अधिक धन आवंटित करना घूस देने के समान है जहां आगामी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जोरदार हमला शिवसेना ने बजट को लेकर के मोदी सरकार पर बोला है और कहा है कि वोट की गंदी राजनीति कर रही है केंद्र सरकार। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। किसानों को कुचलने पर तुली है सरकार, काश चीन की सीमा पर करते ये किलाबंदी। ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला तथा पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर किसानों को कुचलने का आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस तरह से पुलिस किसानों को रोकने के लिए काम कर रही है उसे देखते हुए लगता है कि मोदी सरकार ने अपने लोगों के विरुद्ध ही मोर्चा खोल दिया है, युद्ध करने की तैयारी है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार का काम करने का तरीका है उनको चुप कर दो, उनको किनारे कर दो, उनको जम करके कुचल दो। पुल बनाओ लेकिन दीवार मत बनाओ। इसके साथ ही उन्होंने एक खबर भी यहाँ पर शेयर की है जिसमें लिखा है कि सरकार ने किसानों के बीच संवाद और एकता के लिए बनाए गए सभी ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि माननीय मोदी जी, काश ये किलाबंदी दिल्ली बॉर्डर की बजाय चीन की सीमा पर करते। आप कैसे प्रधानमंत्री हैं, चीन का नाम लेने से डरते हैं और अन्नदाता को बाढ़, नुकीले तार और कीलों से रोकते हैं। किसान देश का पेट पालने के लिए फसलें रोपता है और झूठी किसान हितैषी सरकार उसे दिल्ली आने से रोकने के लिए कीले रोप रही है। मोदी शाह का न्यू इंडिया यही तो है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जोरदार तरीके से कांग्रेस पार्टी ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। तो वहीं इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। दिल्ली में दंगा करने वाले दीप सिद्धू ने सनी देओल से जताई है नाराजगी, कहा उसे भाई मानता था लेकिन उसने धोखा दिया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू ने एक बार फिर से एक नया वीडियो जारी किया है। वीडियो में उसने बीजेपी के सांसद सनी देओल से नाराजगी जताते हुए उन पर धोखा देने का आरोप लगाया है। दीप सिद्धू ने कहा है कि सनी देओल को वह अपना भाई समझता था लेकिन उन्होंने उसको यहाँ पर धोखा दिया है। वीडियो में रोते हुए उसने कहा है कि मैंने सनी देओल का साथ इसलिए दिया क्योंकि मैं उन्हें अपना भाई मानता था, लेकिन अब वह मेरे खिलाफ ही पोस्ट पर पोस्ट लगातार किए जा रहे हैं। दरअसल सनी देओल ने हिंसा में दीप सिद्धू का नाम सामने आने के बाद उससे किनारा कर लिया था। सनी देओल ने एक बयान जारी कर कहा था कि उनका अब दीप सिद्धू से कोई भी वास्ता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार तस्वीरें दीप सिद्धू और सनी देओल की साथ में वायरल हो रही हैं। तो वहीं दीप सिद्धू यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी खड़ा है। ये तस्वीरें भी लगातार वायरल हो रही हैं जिसके बाद बीजेपी विपक्षी दलों के निशाने पर भी है, लेकिन दीप सिद्धू अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। यही इस समय की बड़ी खबर है। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें।
जारी रहेगा किसान आंदोलन, राकेश टिकैत बोले कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से सरकार को चेताया है और कहा है कि अगर कानून वापस नहीं होते हैं तो घर वापसी भी नहीं होगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अक्टूबर तक यह आंदोलन चलेगा, फिलहाल यह खत्म नहीं होगा। अक्टूबर के बाद ही यह निर्णय किया जाएगा कि आगे क्या करना है। राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि सरकार के साथ बातचीत चलती रहेगी। उन्होंने कहा है कि नौजवानों को बहकाया गया, उन्हें लाल किले का रास्ता बताया गया था ताकि पंजाब की कौम बदनाम हो। उन्होंने दावा किया कि किसान कौम को बदनाम करने की लगातार कोशिश जारी है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है और उन्होंने कहा है कि अक्टूबर तक लगातार जारी रहेगा किसान आंदोलन, उसके बाद आगे की रणनीति की जाएगी तय। तो वहीं इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। किसानों के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे संजय राउत, बोले किसानों के साथ है महाराष्ट्र सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, हर दिन तेज हो रहे और फैलते जा रहे किसान आंदोलन को विपक्षी नेताओं का पूरा समर्थन लगातार मिल रहा है। किसान आंदोलन का नया केंद्र बने गाजीपुर बॉर्डर पर बीते एक हफ्ते में कई राजनीतिक दलों के बड़े नेता यहां पर पहुंचे हैं। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, शिवसेना के सांसद संजय राउत गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और आंदोलन को समर्थन दिया है। संजय राउत किसान नेता राकेश टिकैत से मिले और कहा कि महाराष्ट्र सरकार किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे किसानों के समर्थन में हैं। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि इस बात में कोई परेशानी नहीं है कि विपक्षी दलों के नेता यहां आकर के आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ट्रैफिक को किसानों ने नहीं बल्कि पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोका हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों, लगातार कई विपक्षी पार्टियों के नेता पहुंच रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और राकेश टिकैत से मुलाकात कर रहे हैं और किसानों को अपना समर्थन दे रहे हैं। इसी क्रम में संजय राउत भी पहुंचे गाजीपुर बॉर्डर और किसानों को दिया है शिवसेना की तरफ से समर्थन। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, किसान मोर्चे का बड़ा ऐलान, हिरासत में लिए गए किसानों की रिहाई तक नहीं होगी औपचारिक बातचीत। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कृषि कानूनों को लेकर के सरकार और किसानों के बीच में गतिरोध टूटने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच किसान संगठनों ने सरकार के सामने एक और नई मांग रख दी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा उत्पीड़न बंद होने और हिरासत में लिए गए किसानों की रिहाई तक सरकार के साथ किसी तरह की औपचारिक बातचीत नहीं की जाएगी। किसान मोर्चा की बैठक में फैसला लिया गया है कि किसान आंदोलन के खिलाफ पुलिस एवं प्रशासन की ओर से उत्पीड़न तत्काल बंद किया जाना चाहिए। बयान में कहा गया है कि सरकार की तरफ से औपचारिक बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। ऐसे में हम स्पष्ट करते हैं कि गैर कानूनी ढंग से पुलिस हिरासत में लिए गए किसानों की बिना शर्त रिहाई के बाद ही कोई बातचीत की जाएगी सरकार से। ये यहाँ पर किसान मोर्चा ने कर दिया है बड़ा ऐलान। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, सुखबीर बादल की कार क्षतिग्रस्त, कांग्रेस अकाली दल के कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर के हुआ है संघर्ष, 4 लोग हुए हैं जख्मी। आप लोगों को बताते चले, पंजाब के फाजिल्का जिले के जलालाबाद नगर निकाय के चुनाव के लिए नामांकन दायर करने के दौरान कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं के बीच में संघर्ष हो गया। इस दौरान शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की कार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और 4 लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। तो वहीं अधिकारियों ने बताया है कि यहां पर सुखबीर सिंह बादल पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, मोदी सरकार के इस फैसले से आरएसएस से जुड़े संगठन हुए नाराज, कहा अपने फैसले पर विचार करे सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, मोदी सरकार के आम बजट पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आर्थिक सेक्टर में काम करने वाले 2 प्रमुख संगठनों ने भी प्रतिक्रिया दी है। देश में आधारभूत संगठनों पर भारी धनराशि खर्च कर अर्थव्यवस्था को बढ़ाने जैसे फैसलों की जहां संघ के संगठनों ने सराहना की है, तो वहीं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने और सार्वजनिक कंपनियों के निजीकरण और डिसइन्वेस्टमेंट जैसे फैसलों पर गहरी चिंता जताते हुए सरकार से विचार करने की मांग की है। भारतीय मजदूर संघ के महासचिव विनय कुमार सिन्हा ने कहा कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंकों और 1 इंश्योरेंस कंपनी के निवेशकरण जैसे फैसले आत्मनिर्भर भारत जैसी
खूबसूरत योजना का आकर्षण कम करेंगे। यानी कि देख सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं आरएसएस से जुड़े हुए संगठन। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।